कि आप घर से निकलो और अपना एक रैंक एक पेंशन की जो लड़ाई 20 फरवरी से धरना चल रहा है। शर्मा जी वो क्या मीडिया में बैठ के क्या देख रहे हैं? उन्होंने कब हमारी आवाज उठाई? उन्होंने कब वहाँ पे अपने मीडिया में ये दिखाया कि नहीं यार ये भी 1 साल से बैठे हुए हैं? इनको 1 रैंक 1 पेंशन मिलनी चाहिए। और उन्होंने उस ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ और अपना इस टाइम ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾ ਦੇਣਾ। बहन दोस्तों, सेना के जवान करते हैं 24 घंटे नौकरी और उनकी पेंशन है सिविलियंस के बराबर, जो सिर्फ काम करता है 8 घंटे। कहाँ 8 घंटे, कहाँ 24 घंटे। रिस्क की बात करें तो इधर सिविलियंस के पास नो रिस्क और जवान के पास पूरी लाइफ का रिस्क, हैंडीकैप्ड होने का रिस्क। और ये जवानों के साथ षड्यंत्र हुआ है, उसका पूरा खुलासा हुआ है आरएसपुरा रैली में और बड़ी जबरदस्त पहल हुई है और बड़े नेगोशिएशंस हुए हैं। बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों ने इस तरीके से बातें रखी हैं जो कि वाजिब हैं, लीगल हैं और ज़रूरी है कि ये बहुत बड़ी विसंगति है और सेना और ख़ासकर सेना के अंदर जवानों के को छला गया है, उनके साथ षड्यंत्र हुआ है। अब मैं सिलसिलेवार बात करूंगा, जैसे कि आप सुन रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन का दूसरा देना पड़ेगा हमारी यूनिटी के बारे में। तीसरा है कि हमने आगे की क्या प्लानिंग करनी है और कैसे हमारा जो एजिटेशन दिल्ली में जंतर मंतर पे चला हुआ है उसके बारे में। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में थोड़ा सा ये जान लें कि ये डिमांड जो है कब से शुरू हुई है, क्या इसकी वजह है। बहुत से आदमी जानते हैं लेकिन थोड़ा सा और अंदर अगर आप जाएंगे तो भगत सिंह कोश्यारी कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसने ये है कैप्टन जगदीश चंद्र वर्मा हिमाचल से हैं, जो कि सीधी बात उन्होंने कहा है कि मैं 1 रैंक 1 पेंशन के साथ साथ सैनिकों की यूनिटी के बारे में बात करूंगा और आगे क्या होने वाला इसके बारे में बात करूंगा। उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन का हवाला दिया। जैसे ही देश हमारा आज़ाद होता है उसके बाद जब जवानों की पेंशन थी 90% थी, जो लास्ट पे ड्रॉन है उसका, और ये जाकर के 75% हुई 71 बार के बाद और सीधा सीधा उसको कर दिया 50%। और जैसा कि 50% उन्होंने कहा एक एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट में, इसके लिए कोई संसद में कानून पारित नहीं हुआ और इन्होंने कहा कि जो सिविलियंस जिस तरह पेंशन लेंगे उसी तरह जवान लेंगे, लेकिन जवानों की जो ड्यूटी है, जो उनकी नौकरी है वो 24 घंटे की है, उसमें लॉट ऑफ रिस्क हैं, लेकिन सिविलियन के साथ तुलना करके हमारा उन्होंने बेड़ा गर्क किया। अब मैं बात कहा दूसरी कि इसकी असली विसंगति कोश्यारी रिपोर्ट की एक सिफारिश थी और उसमें सीधा सीधा कहा गया था कि जवानों को ओआरओपी ही मिलनी चाहिए। यदि जवानों को ओआरओपी के साथ साथ जब बात रखी गृह मंत्रालय ने कि अर्धसैनिक बलों को क्यों न मिले, वो भी तो सेम जवान की तरह बॉर्डर पे काम करते हैं, लेकिन तर्क दिया गया कि वो 57 से 58 ईयर्स तक जॉब कर लेते हैं। सेना का जवान 30 और 35 में रिटायर्ड होता है अर्ली एज में, इसलिए होनी चाहिए। लेकिन वही ओआरओपी, वही जो ओआरओपी को हमारे सेना के अधिकारियों ने हाथ में लिया और वो भी 58 ईयर्स में रिटायर्ड होते हैं और ओआरओपी की पूरी मलाई वो खा गए और जवानों के आज जो छल हुआ, ठगा हुआ। उसके बाद आप नायक हरबाल साहब को सुनिए, वो जो महासचिव हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि नहीं, आप देख सकते हो डिसेबिलिटी पेंशन में कितना भेदभाव है, विधवा पेंशन में कितना भेदभाव है। आखिर ये देश विदेशों में किसी भी इंडियन आर्मी के अंदर नहीं है, लेकिन भारतीय आर्मी के अंदर इस तरीके से, जैसा कि ये मनमानी का तरीका है। और आप देख सकते हो आरएसपुरा का, आप बहुत सारे वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जरूर सुने, यानी आगाज हो चुका है। आगाज जबरदस्त है क्योंकि सटीक तरीके से आपको सही बातें निकालनी है, लोगों तक पहुंचानी और सरकार को लगे कि हाँ ये विसंगति है और ये इनके साथ उन्होंने देखा है डिस्क्रिमिनेशन है या भेदभाव है, ताकि इसके ऊपर जरूर कोई न कोई संज्ञान होगा। जैसे कि आज आरएसपुरा की रैली थी, हमने आपको सवेरे न्यूज में बताया था, हमारा हक बनता है कि आज दिन भर क्या चला इसकी अपडेट आपके साथ शेयर की। धन्यवाद। हम घर पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, तभी उसका क्या संदेश है। जो सैनिक अभी भी घरों में सो रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, घर में बैठे हुए साहब का फौजी है, मैं उनको यही बेनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं हर बारी वीडियो में भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ
कि आप घर से निकलो और अपना एक रैंक एक पेंशन की जो लड़ाई 20 फरवरी से धरना चल रहा है उसको तकरीबन 1 साल हो चला है। सभी जितने भी साबका फौजी हैं उनको घर से निकलना चाहिए और आन के इस संघर्ष के अंदर हिस्सा लेना चाहिए। अब एक गलोर भी कहते हो कि भाई ये 1 रैंक 1 पेंशन की नहीं है, ये कहीं ना कहीं आन सैनिकों की बसें भर के लाए ठोक ठोक के ऊपर नीचे, ऊपर भी बिठा रखे थे इतनी बारिश में। ऊपर फिर क्या ज्यादा हो गई थी, फिर बाहर से देखे हमने बीच में काले थे, जनता ज्यादा थी। हाँ, और इतने ये पूरे भीगे हुए हैं, बस के ऊपर बैठ के आए। साठ में जिस तरीके से तय की गई थी वो क्या थी, 55 रुपए 80 रुपए, और उस वक्त हमारा जो तीसरी में 73 में जब आया है तो उस टाइम हमारा जो मिनिमम पे क्या थी 780, और आज जितनी है आप खुद देख रहे हो। आज हम अपनी पेंशन से 1 तोला सोना नहीं ले सकते। आज 1 तोला सोना की कीमत 65,000 रुपए है, लेकिन जो पेंशन आता है फौजी और वो कितने में आता है, जनरली कैप्टन की 50,000 रुपये नहीं आता। इसलिए शर्मा जी वो क्या मीडिया में बैठ के क्या देख रहे हैं? उन्होंने कब हमारी आवाज उठाई? उन्होंने कब वहां पे अपने मीडिया में जो दिखाया कि नहीं यार ये भी 1 साल से बैठे हुए हैं? एक अधिकारी का नहीं बोलता है कि मैं तो देश की सेवा कर रहा हूँ। MLA भाई मेरे पास 50, 100, 1000 बंदा रोज का आता है, उनको चाय पिलाना पड़ती है। क्या उनकी फैमिली चाय बना के पिलाती है? बताओ मुझे। आज भी इतने हजारों की संख्या हम लोग हैं, अगर एक भी देश का कोई नेता शहीद हुआ बॉर्डर पे आज दिन तक 1947 से लेके, तो बताइए आप। अगर नहीं तो आज हम 63 ईयर ओल्ड तकरीबन यहाँ पे 60 से सब ज्यादा है, आज भी बॉर्डर पे आके देख लो। मेरा प्रधान ही थोड़ा फलाना है, मैं वैसे अफसर है गया, चलो कोई नहीं आ गया साडे वाला कहता जो चीज़ां दस रहे थे, जो मैनू अज पता लगा है साडे प्रधान ने सानू नहीं दसियां, क्योंकि ऑफिसर ने बेचे आन के साथी लिखा हुआ है कि 1947 में जब भारतवर्ष आजाद हुआ तब से लेकर 1947 से लेकर 1950 तक भूतपूर्व सैनिकों की जो लास्ट पे ड्रॉन पे होती थी उसका 90% जो है पेंशन मिलती थी। उसको फिर 1950 में कम कर दिया, 75% कर दिया। उसके बाद 71 के वार के बाद एक गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हुआ है। इस बात को ध्यान से सुनना कि पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कोई प्रपोजल नहीं रखा गया, कोई बिल पास नहीं हुआ। भूतपूर्व सैनिकों की जो पेंशन थी उसको 75% से कम करके 50% ले आए। तो ये है उस टाइम का समय जब हमारी पेंशन को सिविलियन के बराबर कर दिया गया। इससे पहले ऐसा नहीं था। अब शुरू होता है दौर के 1973 के बाद, थर्ड पे कमीशन के बाद हमारी पेंशन को जब 50% कर दिया तो नेचुरली हम लोगों को सिविलियन के बराबर ले आए, जबकि हमारा सर्विस क्राइटेरिया अलग होता है। हम 8 घंटे की ड्यूटी नहीं करते, हम लोग 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, कभी भी बुला सकते हैं, फैमिली से अलग रहते हैं, दूर दराज के इलाके में रहते हैं, इसलिए हम लोगों का जो क्राइटेरिया है वो अलग था सिविलियन से। अगर हमें उनके बराबर ले आए तो ये पहली बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से होना नहीं चाहिए था, लेकिन कर दिया गया। फिर भी हमारे जो वर्क फोर्स उस टाइम की थी वो सब चुप रहे, किसी ने कुछ नहीं बोला, गवर्नमेंट के साथ रहे। ठीक है, हम लोग अभी भी गवर्नमेंट के साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद तब धीरे धीरे जो है जब हमारी इस पेंशन को बराबर कर दिया, तब 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड उठी। उसके बाद बहुत से लोगों को पता होगा कि
8 कमेटियों ने वन रैंक वन पेंशन कमेटी रैंक की जो डिमांड थी हमारी, इसको जो है रिव्यू किया। उसमें से 8 की 8 कमेटियों ने जो है ये रिकमेंड किया कि दे डिजर्व वन रैंक वन पेंशन स्कीम, जिसमें से सबसे लास्ट में भगत सिंह कोश्यारी कमेटी बैठी थी। उसने भी जोर दे के इस बात को बोला। 19 दिसंबर 2011 में उसने अपनी रिपोर्ट दी और उसने ये बोला कि इनको वन रैंक वन पेंशन मिलनी चाहिए। और उन्होंने उसकी डेफिनेशन भी बताई। डेफिनेशन के अंदर उनकी सर्विस एक रैंक की और रैंक अगर बराबर है तो उनको बराबर की पेंशन मिलनी चाहिए। और बहुत जरूरी पॉइंट था उसमें कि ये सिस्टम जो अभी पेंशन आ रहे हैं उनको ऑटोमेटिकली पीछे वालों को हो जाना चाहिए। ये कमेटी ने जब रिपोर्ट दे दिया उसके बाद गवर्नमेंट ने जो है ठीक है 7 नवंबर 2 स्कूटी लगा जो है वो धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसे हालत में भी जो है विशाल रैली का जो है आयोजन किया। बाकी साथियों जो भी जहां से भी जो आए हैं, अभी पंजाब से जो है हमारी जो टीम आने वाली थी वो टीम जो है सारी आपके पंडाल के बाहर पहुंच चुकी है। तो उनका जैसे ही वो अंदर आते हैं उनका सभी साथी जो है तालियों से उनका जो है जोरदार स्वागत करेंगे। तो अभी आने वाली है गाड़ी सुनते हैं वो जैसे ही अंदर आते हैं तो आप लोगों ने जोरदार तालियों से उनका जो खड़े होकर के उनका स्वागत करना है, क्योंकि वो पंजाब से आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के एक्सेस का हौसला बढ़ाने के लिए। तो आपने भी उनका जो है वैसे ही जोरदार स्वागत करना है। जैसे वो पंडाल के अंदर आते हैं तो अपने खड़े होकर के जोरदार ताली सुनकर जो है उड़ना पड़ेगा। हो सकता है रास्ते में वो सारी चीजें हो भी जाए जो हम व्हाइट कलर की बेडशीट विच किसकी बहन है उनका कहते हैं कि गाड़ी भी फिसल जाए, एक्सीडेंट भी हो जाए।